तस्वीर देखकर यह मत सोचिए कि यह बरसात का मौसम है। दरअसल यह पूरा नज़ारा मई जैसे भीषण गर्मी वाले महीने में चक्रवात तूफान के बाद भागलपुर में हुई बारिश के बाद देखने को मिला, जहां एक बार फिर से मात्र एक दिन में चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को ही तालाब में तब्दील कर दिया। वहीं भोलानाथ पुल सहित शहर के सभी निचले इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों की आवाजाही करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नगर निगम प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन जिस तरह शहरी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वह नगर निगम के कार्यों की पोल खोलने के लिए काफी है। अगर मई के महीने में पूरी तरह सड़क जलमग्न हो सकती है तो फिर आगामी बरसात के दिनों में हालात कैसे होंगे, इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। इस बेमौसम बारिश में शहरी क्षेत्र के सभी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। जल जमाव को देखते हुए नगर निगम के बरसात पूर्व की नाला सफाई व्यवस्था की कलई खुल चुकी है। कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने शहर के दूसरे नालों की सफाई की थी, लेकिन इस साफ सफाई के दावे को बारिश की चंद बूंदों ने तिनके की तरह बहा दिया। बता दें, जल जमाव को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जिले में समीक्षा बैठक भी की थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस है। अमरपुर रेफरल अस्पताल परिसर में जल्द ही मिनी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। उक्त बातें बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से कही। गुरुवार के दिन पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अमरपुर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में विधि व्यवस्था को लेकर मौजूद प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन की अद्यतन जानकारी ली एवं महीने में खर्च हो रहे सिलेंडर के बारे में पूछताछ की, जिसमें प्रभारी ने कहा कि प्रति माह 40 सिलेंडर खर्च होते हैं। फिलवक्त अस्पताल में 18 सिलेंडर की व्यवस्था है। मौके पर मंत्री ने पॉजिटिव मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती विभाग के द्वारा जल्द ही अस्पताल में मिनी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मौके पर महिला जदयू की जिला अध्यक्ष सुजाता वैद्य ने मंत्री को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, जबकि अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी एवं सीओ स्वाति कृष्णा ने बुके देकर मंत्री को सम्मानित किया। मौके पर बेलहर विधायक मनोज यादव, सीओ स्वाति कृष्णा, बीडीओ राकेश कुमार, अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, शंभुगंज के राजीव रंजन, समाज सेवी प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू शाह एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। पंचायती राज विभाग पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है और यहाँ के प्रतिनिधि से लेकर तमाम लोगों से हम लोग का संपर्क जिस तरह था, उसी आधार पर हम लोग सभी हॉस्पिटल को देख रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। जैसे अमरपुर में ऑक्सीजन प्लांट हमने मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने कहा है, क्योंकि महीने में 40 से 50 सिलेंडर खर्चे होते हैं। ऐसे परिस्थिति में आगे के फेज को देखने के बाद कुछ बेड बढ़ाने के लिए हमने कहा है। यहाँ नगर विकास के माध्यम से आश्रय स्थल बना हुआ था, जिसमें नहीं के बराबर लोग रह रहे हैं, लेकिन उसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का हमने आग्रह किया है कि इसको बनाइए, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, बेड की व्यवस्था करेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करेंगे और थर्ड फेज यदि आए, भगवान करे कि नहीं आए तो हम पूरी तरह तैयार रहें। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर एक बार फिर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में सरकार पूरी तरह विफल रही और रोजगार बंद रहने से गरीब तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी के कारण लोग कोरोना से कम भूख से ज्यादा मरने को विवश हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी जब लॉकडाउन है, बावजूद इसके लगातार खाद्य पदार्थों के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि प्रतिदिन हो रही है, जिससे जनता त्रस्त है और केंद्र एवं राज्य सरकार लोगों को ठगने का कार्य कर रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री से खाद्य पदार्थों के दामों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाए जाने, जरूरतमंद लोगों को राशन और सभी लाभुकों को उनके खाते में जल्द से जल्द सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। एक बैग दाम बढ़ने का लॉकडाउन में मतलब क्या है? चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट करके सरकार जगह तक नहीं पहुंचा पा रही, हर जिला में जो दाम कीमत बढ़ रहा है, दाल का कीमत बढ़ रहा है, हर चीज का कीमत बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात है, सरकार इस लॉकडाउन में जबकि लोग को कोई रोजगार नहीं है, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो मोटरसाइकिल लेने के लिए
दाम रोज बढ़ रहा है, बिक्री घटते जा रही है सबका, कोई सेल नहीं है, कम जो जरूरतमंद है वही लेते हैं, फिर भी कीमत रोज का रोज बढ़ रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सिर्फ जनता को ठगने का काम ये सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई नहीं काम कर रहा। और आपको बता दें, अगर इस तरह से आप लॉकडाउन में कहीं भी आप इस तरह कीमत को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, लोग खाएं क्या, भूखे मरेंगे। नाथनगर के वर्तमान विधायक अली असरफ सिद्दीकी नाथनगर के रेफरल अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिए। उन्होंने वहां मौजूद कर्मियों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने इस निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस अस्पताल की स्थिति बेहद ही खराब है, ना ही अस्पताल में चिकित्सक हैं, ना ही व्यवस्था सही देखा गया है। उन्होंने कहा कि हम एक सवालनामा दिए हैं, अगर अस्पताल प्रबंधन सही जवाब देते हैं तो ठीक है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्था हो और अच्छा किए जाने का प्रयास किया जाएगा। क्या कमी पाई गई सर? कोविड का बहाना है कि हकीकत है कि यहाँ के डॉक्टर जाने, यहाँ के स्टाफ जाने। यहाँ की व्यवस्था सर कुछ कमी पाई गई है क्या? कमी पाई गई कि पेशेंट नहीं है, भीड़ होना चाहिए पेशेंट का, डॉक्टर होने चाहिए कम से कम 2-4। आप सर क्या निर्देश दिए? यहाँ के जो प्रभारी हैं वो ACMO भी हैं, जाहिर है कि साहब ड्यूअल जॉब में कितना वो कर सकेंगी हैं, यहाँ तो फुल टाइमर चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने कहलगांव रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल परिसर में अलग अलग वार्डों का निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए उपायों को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से चर्चा की। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा किए गए उपायों का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के बाद जब विधायक ने कोरोना जांच कराया तो वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें आइसोलेशन पर रहने की सलाह दी है। गुप्त सूचना के आधार पर सुल्तानगंज थाना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए शाहाबाद गांव से 94 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान शाहाबाद गांव के रहने वाले सूरज कुमार और सचिन कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष रतनलाल ठाकुर ने बताया कि पुलिस गश्ती के दौरान गश्ती गाड़ी को देख शराब तस्कर गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, तभी थाना पुलिस ने उसे खदेड़ कर दबोच लिया और सख्ती से पूछताछ के क्रम में जागो मंडल के घर से 500 ml का इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टेक विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद की गई। सहरौया गांव कोरोना वायरस सभी जगह तेजी से पांव पसार चुका है, बावजूद इसके लोग भीड़ का हिस्सा बनने से परहेज नहीं कर रहे हैं। सुबह होते ही सुल्तानगंज के बाजारों में खरीदारी करने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। फल, सब्जी व अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी करने अधिकतर लोग बिना मास्क के ही खरीदारी करते दिखे। इस दौरान ग्राहक और दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया। सुल्तानगंज में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है। जगह जगह पर अभियान चलाकर लोगों को इस महामारी से बचने की अपील की जा रही है। जिले में लॉकडाउन लागू है, आवश्यक दुकानें छोड़कर सारी दुकानें बंद करने का निर्देश है। बावजूद कुछ कपड़ा, रेडीमेड, जूता, चप्पल, मनिहारी दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करने में जुटा है। वहीं कुछ दुकानदार तो पुलिस की गश्ती गाड़ी जाते ही अपनी दुकान के आगे खड़ा होकर ग्राहकों को बुलाकर दुकान के अंदर घुसाकर शटर गिराकर सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। नौगछिया के खरीक प्रखंड के अकीदतपुर पंचायत में गंगा नदी में डूबने से 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान खरीक प्रखंड के अकीदतपुर पंचायत के बूचो मंडल के 22 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार संगम के रूप में हुई है। घटना के संबंध में समाज सेवी दीपक रंजन ने बताया कि कीरतपुर पंचायत के बूचो मंडल का 22 वर्षीय पुत्र दिन के करीब 11 बजे अपनी मां के साथ नौका से गंगा पार कर रहा था। इसी बीच मौसम खराब होने के बाद तेज हवा चलने लगी, जिसके बाद वो गंगा नदी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर दीपक रंजन घटनास्थल पर पहुंचे और खरीक थाने को इसकी सूचना दी, जिसके बाद खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और SDRF की टीम को सूचित किया गया। जिसके बाद SDRF की 2 गोताखोर मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से सबको गंगा नदी से बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंचे समाज सेवी दीपक रंजन ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया।
कोरोना संक्रमण जिस तरह से अपना पांव तेजी से पसार रही है, लोगों को उससे बचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी काफी बढ़ चढ़कर जागरूक करने में जुट गई है। नाथनगर की सड़कों पर सुबह करीब 9 बजे अचानक कोरोना राक्षस 4 पहिया गाड़ी से सड़क पर घूमने लगा। वो अंगिका भाषा में लोगों से कह रहा था कि हमरा से बचो, नाय तो अगर एक बार पकड़ी लेभो फिर ढेर दिनों तक जकड़ी लेभो, कोरोना के गाइडलाइंस के पालन करो। वहीं आपको बता दें, यह कोरोना राक्षस के रूप में कोई और नहीं, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह थे। वो अपने शरीर में कोरोना राक्षस का चोला पहनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता जरूरी है, इसलिए वो नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के श्री रामपुर, गोसाईदासपुर समेत कई गाँव में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना लगातार कई लोगों की जिंदगी को लील चुका है, पूरा का पूरा परिवार इसकी चपेट में आने से छिन्न भिन्न हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील भी किया कि कम से कम बाहर निकले, जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, मास्क पहने व शारीरिक दूरी का पालन करें, तभी कोरोना हारेगा और हम जंग जीतेंगे। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना सबों का कर्तव्य है। कोरोना से बचाव लगातार जारी है पिछले साल से। इस बार भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि शहरों में ज़्यादा होता था, लेकिन अब गाँवों में भी होने लगा है। तो हमारा सोसाइटी जो है हमारी, वो चलो गांव बचाएं, भारत गांव में बसता है, जब गांव को बचाएंगे तभी भारत बचेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग आज कोरोना राक्षस के रूप में मैं डॉक्टर अजय सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, अपने टीम धर्मेंद्र के साथ हम लोग निकले हैं और गाँवों में इसका जागरूकता कर रहे हैं कि लोग अभी भी देखिए, आप पीछे कैमरा करके देखिए, अभी भी लोग मास्क कुछ % लोग नहीं पहन रहे हैं। ऐसे लोगों को आगाह करने के लिए निकले हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।